आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैट वॉरियर्स में। आई एम शिल्पी सिंघल। फ्रेंड्स, हर बार की तरह इस बार भी अपनी वीडियो में एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, जो टॉपिक है शिक्षण के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। फ्रेंड्स, शिक्षण के सिद्धांत क्या है और इनकी टीचिंग करते टाइम एक अध्यापक के लिए क्या ज़रूरत है, इन सारी बातों के बारे में हम आपको आज की वीडियो के द्वारा बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जानना बेहद आवश्यक है कि जब एक अध्यापक कक्षा में बच्चों को पढ़ाता है तो उस वक्त जो स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि उन सबका ध्यान पढ़ाई की ओर हो। वो बैठे तो क्लास में होते हैं, लेकिन उनका ध्यान पूरी दुनिया के चक्कर काट रहा होता है। वो एक जगह ना होकर के दूसरी जगह अपने अलग ही विचारों में खोए हुए रहते हैं। तो ऐसे समय में एक टीचर के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है अपनी बात बच्चों तक पहुँचाना। तो ऐसे टाइम में फ्रेंड्स, एक अध्यापक क्या करता है, वो कुछ ऐसे तरीके इस्तेमाल करता है जिससे वो अपनी बात बच्चों तक पहुंचा दे और आसानी से उन तक जो बात वो कहना चाहता है वो समझ में उनके इजीली आ जाए। तो फ्रेंड्स, इसी बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षक मनोवैज्ञानिक जो थे उन्होंने कुछ टीचिंग के लिए कुछ सिद्धांत बनाए। फ्रेंड्स, वो सिद्धांत थे दो तरह के, जिनमें एक थे हमारे सामान्य सिद्धांत यानी जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग और दूसरे थे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सिद्धांतों को जब एक अध्यापक कक्षा में यूज करता है तो इनका उसकी टीचिंग पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। फ्रेंड्स, इन सारी बातों के बारे में हम आपको आज की वीडियो के द्वारा बताएंगे। फ्रेंड्स, हम अपनी आज की वीडियो में जो टीचिंग के लिए सारे प्रिंसिपल्स लेकर आए हैं वो हैं जनरल प्रिंसिपल यानी शिक्षण के सामान्य सिद्धांत हम आपको आज की वीडियो के द्वारा बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, इनमें सबसे पहले हम जानेंगे कि टीचिंग के सिद्धांत कौन कौन से हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत जो सिद्धांत आता है हमारा वो है करके सीखने का सिद्धांत। फ्रेंड्स, इसे क्रियाशीलता का सिद्धांत भी कहते हैं। करके सीखने के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? ऐसा माना जाता है कि बच्चा किसी भी काम को कर रहा है जब क्लास में, वो उसे करते में उसके जितनी ज़्यादा इंद्रियां एक्टिव रहेंगी वो उतना ही उन्हें जल्दी से काम करना सीखेगा। फ्रेंड्स, अब इंद्रियां होती हैं दो तरह की, जो हमारे सेंसेस होते हैं वो होते हैं दो तरह के, एक ज्ञानेंद्रियां और एक कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियां यानी हाथ पैर की जो मूवमेंट होती है उनके द्वारा जो कार्य किया गया वो, और ज्ञानेंद्रिय यानी सेंस ऑर्गन्स, देखकर, सुनकर, बोलकर, जानकर, ये सारी बातें आ गई ज्ञानेंद्रियों के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, ऐसा देखा गया है कि जितनी ज़्यादा जो उनकी सेंसेस हैं वो किसी भी काम को करने में जितनी ज़्यादा एक्टिव रहेंगी उतनी ही जल्दी बच्चा किसी भी काम को सीखेगा। तो इसके लिए आवश्यक है कि कोई भी टीचर जब क्लास के बच्चों से काम कराए तो वो उन्हें ऐसे काम करने के लिए दे, उनकी पढ़ाई कुछ इस तरह बनाए जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो सकें यानी एक्टिव रह सकें। अब मान लीजिए बच्चों से कहा जाए कि बच्चों आज आपको ड्राइंग करनी है, लेकिन जो आप उसमें कलर करोगे वो कलर आपको पेंसिल या स्केच वाले नहीं करने, आपको न्यूज़पेपर से कटिंग ढूंढकर वैसे ही कलर ढूंढकर आपको उसमें फिल करने हैं। तो इससे फ्रेंड्स बच्चों को ड्राइंग करना भी अच्छा लगेगा और वो जल्दी उसमें कलर करना भी सीख जाएंगे। इसी तरह फ्रेंड्स और भी कई तरीके हैं जिससे एक अध्यापक बच्चों को खेल खेल में ही हर बात उन्हें सिखा देगा। इसके बाद जो अगला सिद्धांत आता है हमारा वो है प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा यानी मोटिवेशन। फ्रेंड्स, ये बात जाननी बेहद आवश्यक है कि किसी भी काम को करने के लिए यदि इंसान स्वप्रेरित है या किसी के द्वारा उसे प्रेरित किया गया है तो वो उस काम को बहुत जल्दी करना सीखेगा। ऐसा नहीं है कि बिना प्रेरणा के इंसान कुछ नहीं कर पाता, लेकिन जितनी तीव्र गति से वो प्रेरणा के द्वारा सीखेगा उतना वो किसी तरीके से नहीं सीख पाएगा। अब मान लीजिए किसी बच्चे को हमें क्लास में बताना है कि हम चाहते हैं कि बच्चा बड़ा होकर वो देश के लिए काम करे यानी आर्मी में जाए, डॉक्टर बने, तो उसके लिए बेहद ज़रूरी है बच्चे को ऐसे उदाहरण उसके सामने रखे जाएं जैसे जिन्होंने बहुत महान काम देश के लिए किए हैं। तो फ्रेंड्स, बच्चा खुद ब खुद उन काम के लिए, उन्हें खुद करने के लिए खुद से मोटिवेट होगा और ऐसा करने से एक अध्यापक बहुत आसानी से बच्चे को पढ़ा पाएगा। इसके लिए ज़रूरी है फ्रेंड्स कि बच्चा केवल क्लास में बैठे हुआ एक किताबी कीड़ा बनकर ना रह जाए, एक अध्यापक उसे पढ़ाते वक्त हर तरह के तरीकों का इस्तेमाल करे। इसके बाद फ्रेंड्स अगला सिद्धांत आता है हमारा रुचि का सिद्धांत। फ्रेंड्स, रुचि के सिद्धांत का क्या तात्पर्य है? रुचि के सिद्धांत से तात्पर्य है कि जब एक छोटा बच्चा होता है वो किसी भी काम को दो तरीके से करता है, या तो वो डर से उस काम को करता है या वो अपने मन से करता है। फ्रेंड्स, इसमें ज़रूरी है कि हमें ये ध्यान हो कि बच्चा किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। अगर उसका ध्यान खेल की तरफ है तो हमें उसकी एजुकेशन ऐसी बनानी चाहिए जिससे वो खेल खेल में ही अपनी पूरी शिक्षा को प्राप्त कर ले, या उसके लिए ऐसे ही साधन हमें बनाने चाहिए या उसके लिए ऐसे अवसर हमें पैदा करने चाहिए जिसमें वो आगे जाकर खेल में ही अपना करियर बना सके। या फ्रेंड्स,
हमें एक एज अ टीचर ये पता होना चाहिए कि बच्चा किस चीज़ से ज़्यादा अच्छे से अपना मन लगाकर काम करता है। उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए उसकी सारी एजुकेशन का निर्माण किया जाए। फ्रेंड्स, ये बात बेहद आवश्यक है जाननी एक अध्यापक के लिए कि बच्चा जो काम मन से करता है वो काम उसके लिए बहुत लंबे टाइम तक उसको ध्यान में रहता है और हमेशा वो उसी काम को बहुत अच्छे से करता भी है। इसके बाद जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। फ्रेंड्स, जीवन से संबंध कैसे स्थापित किया जाए? मान लीजिए कि आप एज अ टीचर बच्चे को भूगोल के बारे में पढ़ा रहे हैं या हिस्ट्री के बारे में पढ़ा रहे हैं। अगर आप बच्चे को हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ाते टाइम उसको कुछ पुरानी चीज़ों के बारे में पढ़ा रहे हैं और उसे आप अगर म्यूजियम में घुमाने लेकर जाएं तो उससे क्या होगा? बच्चा उस चीज़ को अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करेगा और उसका असर उसके जीवन पर बहुत गहरा पड़ता है। उससे वो चीज़ को कभी भूलेगा नहीं और हमेशा के लिए उसका जो नॉलेज है वो परमानेंट बन जाएगा। इसीलिए फ्रेंड्स आवश्यक है कि उसकी जो बातें कक्षा में एक अध्यापक द्वारा पढ़ाई गई हैं उन्हें उसके रियल लाइफ से कनेक्ट किया जाए। इसके बाद जनतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत। फ्रेंड्स, जनतंत्रीय व्यवहार कैसे? अब एक कक्षा में जब अध्यापक आता है तो उसमें वो देखता है कई तरह के बच्चे हैं। उसमें कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ सामान्य, कुछ पिछड़े हुए वर्ग के, जो पढ़ने की कोशिश तो करते हैं पर पढ़ नहीं पाते। और फ्रेंड्स, क्लास में हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, तो उसके लिए आवश्यक है एक टीचर उन सारे बच्चों का ध्यान में रखते हुए उनके लिए जो एजुकेशन बनाता है, उनको जो पाठ पढ़ाता है वो वैसा ही पढ़ाए जिससे हर बच्चा ध्यान से पढ़ ले। फ्रेंड्स, इसे ही जनतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत कहा गया और आवश्यक है फ्रेंड्स हर बच्चे की जो ज़रूरतें हैं उनका भी एक ध्यान एक अध्यापक के द्वारा रखा जाए। इसके बाद विभाजन का सिद्धांत। फ्रेंड्स, विभाजन के सिद्धांत से तात्पर्य है कि अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ चैप्टर्स पार्ट वो काफ़ी लंबे होते हैं, उसमें एक साथ अगर हम बच्चे को पढ़ा देंगे तो बच्चा उस पार्ट को पूरी तरह नहीं समझ पाएगा, बोर होकर रह जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि अध्यापक उन्हें छोटे छोटे स्टेप में बांट दें और उसी आधार पर बच्चे को पूरी तरह समझाएं। इससे क्या होगा, वो ना केवल उन्हें पढ़ पाएंगे बल्कि आसानी से टीचर की कही बात को स्टूडेंट समझ भी पाएंगे। इसके बाद चयन व नियोजन का सिद्धांत। फ्रेंड्स, चयन व नियोजन का सिद्धांत से तात्पर्य कि एक अध्यापक द्वारा जो पाठ बच्चों को पढ़ाया जाना वो ऐसा हो जो वाकई बच्चों के लिए आवश्यक हो। ऐसा ना हो कि अगर मान लीजिए हम मैथ्स में उन्हें जोड़ना घटाना सिखा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं उन्हें ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, ऐसा ना हो। वो जो भी बच्चों के लिए चयन कर रहा है वो उनके लेवल का हो और उनको आसानी से समझ में आने वाला हो। और उसके बाद फ्रेंड्स नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। ये तो सरल सी बात है, अगर आप कोई भी काम करते हो तो उसके लिए आवश्यक है कि आप एक बेहतर प्लानिंग करें। बिना प्लानिंग के अगर आप कोई भी काम करते हो तो वो काम किसी भी हाल में सही नहीं बैठेगा। इसीलिए एक अध्यापक जब भी कक्षा में जाए वो बच्चों के लिए पाठ योजना तैयार करके लेके जाए। उससे उसका टाइम मैनेजमेंट और बच्चों को जो भी पाठ पढ़ाना है उसे वो आसानी से उसको उन तक डिलीवर कर पाएगा। इसके बाद वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। फ्रेंड्स, ये भी बात बेहद आवश्यक है कि क्लास में हर बच्चा अलग समझ का होता है, अलग रुचि का होता है। इसीलिए आवश्यक है कि एक अध्यापक बच्चों के हर प्रकार से उनकी व्यक्तिगत भिन्नता को दबाए नहीं, वो उनके आधार पर ही, उनकी रुचि के आधार पर ही उनके लिए शिक्षा का प्रबंध करे। इसके बाद आवर्ती व मनोरंजन का सिद्धांत। फ्रेंड्स, आवर्ती यानी रिपीटेशन। ये आवश्यक है कि एक बार जो कक्षा में पढ़ाया गया है उसको दोबारा से रिवीजन कराया जाए। उससे फ्रेंड्स क्या होगा, ये बच्चा जो पढ़ता है उस चीज़ को वो उसे कभी भूलेगा नहीं और उसकी आदत में भी वो बना रहेगा, ताकि वो आगे से हर चीज़ को एक बार पढ़ने के बाद पुनः उसे दोबारा पढ़े। और उसके बाद फ्रेंड्स आवर्ती के साथ साथ मनोरंजन का सिद्धांत। मनोरंजन से तात्पर्य कि अगर बच्चे को केवल किताबी कीड़े की तरह एक टीचर पढ़ाता रहे तो बच्चा एक समय ऐसा आ जाएगा जहाँ वो बोर हो जाएगा। तो ज़रूरी है उसको बीच बीच में कुछ ऐसी चीज़ें कराई जाए जिससे वो खेल खेल में अपनी पढ़ाई भी पूरी तरह से प्राप्त कर ले। इसके बाद निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। फ्रेंड्स, निश्चित उद्देश्य से तात्पर्य एक अध्यापक को ये पता होना चाहिए कि वो कक्षा में जो बच्चों को पढ़ाने जा रहा है वो एक्चुअली है क्या। कहीं ऐसा ना हो वो पढ़ाने बैठ रहा है अर्थ के बारे में और अर्थ की जगह पढ़ाने लगे वो सन के बारे में। इसीलिए फ्रेंड्स ज़रूरी है कि जो एक अध्यापक पढ़ाना चाहता है बच्चे को वो उसी से रिलेटेड बच्चे से बात करे। यानी अगर वो पृथ्वी की संरचना के बारे में बता रहा है तो केवल एक टाइम पर उससे उसी बारे में बात करें। यदि वो पूरे सौरमंडल को लेकर आ जाएगा तो बच्चा पूरी तरह से उस चीज़ को नहीं समझ पाएगा और कंफ्यूज होकर रह जाएगा।
तो फ्रेंड्स, हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही। हमने ये प्रयास किया कि शिक्षण के सामान्य सिद्धांत हम आप सभी के लिए क्लियर कर पाएं। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली ही एक ऐसी वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और पूरा मन लगाकर सेफ रहकर अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।